हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल लर्न पीसीएम बाय प्रिंस सर पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 3.1 क्लास 12th मैथ यूपी बोर्ड एनसीईआरटी की, ठीक, जिसमें प्रश्नावली 3.1 जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, आव्यूह। क्या है? आव्यूह है। तो आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह की कोट क्या होती है, आव्यूह के प्रकार क्या क्या हैं, उन सबको हमने क्या किया है पिछले वीडियो में देख लिया है। ठीक, अब क्या करेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे हमारा एक आव्यूह दिया गया है, क्या दिया गया है, एक आव्यूह ये दिया गया है, कह रहा है के लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि आव्यूह का कोट क्या है, आव्यूह का कोट क्या है। तो आव्यूह का कोट सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में आव्यूह का कोट पूछा है, आव्यूह का कोट। तो कोट क्या होता है जी? कोट रो गुणे कालम होता है। क्या होता है? रो गुणे कालम होता है। तो इसमें कितने रो हैं? आव्यूह में हम बताए थे कि जो क्षैतिज में होता है उसे क्या कहते हैं, रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो। और जो ऊर्ध्वाधर में होता है उसे क्या कहते हैं, कालम कहते हैं। क्या कहते हैं? कालम। तो कितने रो हैं जी? 1 2 3। तो पहले रो को लिखेंगे, फिर उसके कालम को लिखेंगे। 1 2 3 4। तो 3 गुणे 4। यदि हम कहें कि आव्यूह का कोट क्या है, तो यह आव्यूह का जो कोट दिया गया है वो 3 गुणे 4 के रूप में दिया गया है। 3 गुणे 4 के रूप में दिया गया है। यदि पूछे कि अवयवों की संख्या क्या है, इसमें अवयवों की संख्या क्या है, तो संख्या क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा 3 गुणे 4 बराबर 12। ठीक, क्योंकि इसमें कितने अवयव दिए गए हैं? 12। एक कोट का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो उस आव्यूह का क्या निकल जाता है, उसके अवयव निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं? अवयव निकल जाते हैं। और इसका तीसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है, ये 1 3, इसका मतलब क्या है? ये 1 3 यानी पहला रो और तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। तो पहला रो तीसरा कॉलम कौन है जी? 19 है। कौन है? 19 है। ठीक, इसी प्रकार से पूछा है कि दूसरा यानी दूसरा जो अवयव है, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम वैल्यू क्या है जी? तो 35 है। ठीक, इसी प्रकार से पूछ रहा है कि ये 3 3, ये 3 3 मतलब कि तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो ये है और तीसरा कॉलम कौन है? तो -5 है। ठीक, उसी प्रकार से दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम कौन वैल्यू है जी? तो 12 है। और क्या कह रहा है कि दूसरा रो तीसरा कॉलम, क्या पूछ रहा है? दूसरा रो और तीसरा कॉलम क्या है? तो दूसरा रो हो गया और तीसरा कॉलम कितना है? 5/2, 5/2 है। ये इसके क्या हो जाएंगे? पहले के सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पहले के सॉल्यूशन हो जाएंगे। नोट कर लीजिए। देखिए, इसका जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आव्यूह में 24 अवयव हो, कितने अवयव हो? 24 एलिमेंट हो, तो इनकी संभव कोटियां क्या होंगी? इसकी संभव कोटियां क्या है? ठीक, तो पहले 24 अवयव का हम क्या निकालेंगे? संभव कोटियां निकालेंगे। उसके बाद कह रहा है कि यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या है। यानी इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें कितने पूछे गए हैं? 2 पूछे गए हैं। तो पहले 24 का निकालते हैं। 24 की संभव कोटियां लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 24 की संभव कोटियां लिखते हैं। तो 24 का पहले आप क्या कर दीजिए? फैक्टर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? फैक्टर कर दीजिए। ठीक, तो 24 का फैक्टर आप कीजिए तो लिख रहे हैं 24 का यानी 24 अवयव की संभव कोटियां, 24 अवयव की आव्यूह में, अवयव की आव्यूह में, आव्यूह में संभव कोटियां, संभव कोटियां क्या होंगी? संभव कोटियां क्या होंगी? तो हमने क्या कहा है? 24 का क्या कीजिए? फैक्टर कीजिए। क्या कीजिए? फैक्टर। जैसे फैक्टर कैसे करते हैं?
तो जैसे 24 है तो पहले इसे 1 से फैक्टर कीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 24 क्या हो जाएगा, 1 गुणे 24। तो संभव कोटियां क्या हो जाएंगी, 1 गुणे 24 कामा, ठीक। 2 से फैक्टर कर दीजिए तो 2 गुणे 12, 2 गुणे 12। इसी प्रकार से 3 से कट कर दीजिए तो 3 8 24, ठीक। संभव कोटियां यहाँ भी हैं। और क्या हो सकती हैं, तो 4 से कट कर दीजिए, 4 गुणे 6, 6 चौक 24। उसके बाद में और क्या हो सकती हैं, तो 5 से कटेगा, 5 से 24 नहीं कट रहा है, 6 से काट दीजिए तो 6 गुणे 4, 6 गुणे 4। 7 से 24 फैक्टर हो रहा है, 7 से नहीं होगा। 8 से कर दीजिए तो 8 गुणे 3, 8 गुणे 3। और किससे हो जाएगा, 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 10 से नहीं कट रहा, 11 से नहीं कट रहा, 12 से, तो 12 गुणे 2, 12 गुणे 2। 13 से कटेंगे 24, नहीं कटेगा। 14 से नहीं, 15 से, 16 से, 17 से, 18 से नहीं कटेगा। पूर्णता का पूर्णता क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो और क्या हो जाएगा, तो 24 गुणे 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 24 गुणे 1, क्योंकि दो ही पदों में क्या होता है, फैक्टर होता है, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम होता है, ठीक। तो इस प्रकार से 24 अवयव का 24 अवयव की आव्यूह में संभव जो कोटियां बनेंगी वो कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन रहे हैं। लेकिन इसको किस में लिखना है, कोट के रूप में, m गुणे n के रूप में लिखना था। किसके रूप में लिखना है, m गुणे n के रूप में लिखना है। इसी प्रकार से 13वें वाले अवयव का, यानी किसी आव्यूह में 13 अवयव हो तो उनकी कोटियां, यानी 13 अवयव की आव्यूह में, 13 अवयव की आव्यूह में संभव कोटियां क्या होंगी, संभव कोटियां क्या होंगी, संभव कोटियां क्या होंगी। तो संभव कोटियां क्या होंगी जी, 1 गुणे 13, 1 गुणे 13 और 13 गुणे 1, यानी एक रो 13 कॉलम कर सकते हैं या 13 रो एक कॉलम कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसको लिखे जा सकते हैं, ठीक। इसी और देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा हो गया। तीसरा देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हो, कितने अवयव हो, 18 अवयव हो, तो उनकी संभव कोटियां क्या हैं, उनकी संभव कोटियां, यह भी कोटि की बात कर रहा है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे कि 18 अवयव की आव्यूह में संभव कोटियां क्या बनेंगी, संभव कोटियां बनेंगी। तो संभव कोटियां क्या क्या हो जाएंगी, हमने क्या कहा, फैक्टर कीजिए, 1 से कीजिए, 1 गुणे क्या हो जाएगा, 1 गुणे 18 कामा 2 से कट कर दीजिए तो 2 गुणे 9, 2 गुणे 9 कामा 3 से कट कर दीजिए तो 3 गुणे 6 और 4 से 18 पूर्णता विभाजित हो रहा, नहीं हो रहा। 5 से पूर्णता विभाजित हो रहा, नहीं हो रहा। 6 से हो रहा, 6 से हो रहा तो 6 गुणे 3। 7 से नहीं हो रहा है, 8 से भी नहीं हो रहा है, 9 से हो रहा, 9 से हो रहा है, 9 गुणे 2, न 10 से हो रहा, न 11, न 12, न 13 से। किससे होगा, 18 से स्वयं अपने आप को क्या करेगा, ये काटेगा, ठीक। यानी फैक्टर इसका हो जाएगा 18 गुणे 1, 18 गुणे 1 भी उसका क्या है, एक फैक्टर युग्म है, ठीक। दोनों को क्या होना चाहिए, पूर्णता का पूरा क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, ठीक। इसी प्रकार से कहा है यदि इसमें अवयव 5 हो तब, तो यदि अवयव 5 हो, यदि अवयव 5 हो तो लिखते हैं कि जब आव्यूह में अवयव क्या हो, 5 अवयव की आव्यूह में संभव कोटियां क्या होंगी, संभव कोटियां इसका क्या होगा, तो 5 गुणे 1 या 1 गुणे 5 कामा 5 गुणे 1, 1 रो 5 कॉलम या 5 रो 1 कॉलम, ठीक। नोट कर लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, 1 2 गुणे 2 का आव्यूह लिखना, क्या लिखना है, 2 गुणे 2 का आव्यूह लिखना है। तो 2 गुणे 2 का आव्यूह कैसे लिखते हैं, ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1 और ये 2 2,
ठीक, ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 2, यानी 2 रो 2 कॉलम का ऑब्यू लिखना है तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, इस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा। तो इसका पहला अवयव ये 1 1, ये 1 1 यानी I इक्वल टू 1 और कामा j इक्वल टू 1 पर आपको अवयव क्या मिलेगा, ये 1 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, ये 1 1, I के स्थान पर 1, j के स्थान पर 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक, वैल्यू क्या मिलेगा 2 दूनी 4/2 बराबर क्या मिलेगा 2। ठीक, अगला वाला कह रहा है 1 2, यही जब I इक्वल टू 1 हो और j बराबर 2 पर, तब ये 1 1 क्या मिलेगा, ये 1 2 क्या मिलेगा, देखते हैं। ये I के स्थान पर 1, j के स्थान पर 2। ठीक, तो I के स्थान पर 1, j के स्थान पर 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर बाई 2, तो क्या हो जाएगा 9/2, 9/2। यद I बराबर क्या हो जाए, यदि I बराबर 2 हो जाए और j बराबर 1 हो जाए, क्या हो जाए I बराबर 2 और j बराबर 1, तब मान क्या मिलेगा, तब मिलेगा 2 1, यानी दूसरा रो का पहला कॉलम। ठीक, मान क्या मिलेगा, तो I के स्थान पर 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर बाई 2 बराबर 9/2। ठीक, इसी प्रकार से जब I बराबर 2 और j बराबर 2 दिया हो, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तब ये 2 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, ये 2 2 यानी 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर होल बाई 2 इज इक्वल टू 2 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर बाई 2, यानी 4 चौक 16/2 बराबर क्या हो जाएगा 8, बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसका ऑब्यू जो है 2 गुणे 2 का ऑब्यू आपको क्या मिलेगा, ये बराबर ये क्या है मैट्रिक्स है, क्या है मैट्रिक्स है। तो पहला रो पहला कॉलम का कौन सा अवयव है, कौन सा अवयव है, ये वाला अवयव कितना है 2। पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम ये 1 2, ये 1 2 कितना है जी, कहाँ गया, ये 1 2 कितना है 9/2, ये 1 2। ठीक, ये 1 2, तो 9 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा रो पहला कॉलम कितना दिया गया है 9/2, 9/2, और इसी प्रकार से दूसरा रो दूसरा कॉलम कितना दिया गया है, निकाला गया है 8 निकाला गया है। तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 का ऑब्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 का ऑब्यू। ये बताता है कि इसकी कोट है, क्या है कोट है, इनमें कुल अवयव की संख्या 2 दूनी 4 है, कितना है 4 है। ठीक, इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व कीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक, एक बार क्या रखेंगे I बराबर 1 रखेंगे, तो j बराबर 1 रखेंगे, तो पहला रो पहला कॉलम अवयव नंबर फर्स्ट मिलेगा। ठीक, फिर क्या रखेंगे I बराबर 1 और j बराबर 2 रखेंगे, तो इसको उसी में रखकर क्या करेंगे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। ठीक, देखिए क्या कह रहा है पांचवा क्वेश्चन कि एक 3 गुणे 4 का ऑब्यू लिखना है। क्या लिखना है 3 गुणे 4 का, यानी 3 रो और 4 कॉलम, 3 रो और 4 कॉलम का ऑब्यू का निरूपण आप कैसे करेंगे। ठीक, तो ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 1 4। ठीक, 4 कॉलम हो गया, 4 कॉलम हो गया। अब ये क्या दूसरा रो है, तो 2 1
2 2 2 3 2 4, ये बताता है कि ये दूसरा रो वाले अवयव है, ठीक। और तीसरा जो है 3 1 3 2 3 3 और 3 4, इस प्रकार से आव्यूह का क्या होगा, 3 गुणे 4 का निरूपण होगा। क्या होगा, यह आव्यूह 3 गुणे 4 के रूप में व्यक्त किया गया है, 3 गुणे 4 के रूप में व्यक्त किया गया है। तो उसी प्रकार से आपको उसके मान निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे, मान निकालने होंगे, ठीक। यानी i बराबर 1 और j बराबर 1, j बराबर 1 पर, ठीक, हमें क्या प्राप्त होगा, ये 1 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, ये 1 1 प्राप्त होगा। यानी ये 1 1 इजिकल टू 1/2, ये कौन सा फलन है, क्या कौन सा चीज है, तो ये मॉड होता है। क्या होता है, मापांक होता है, इन मॉडुलस फंक्शन होता है। यानी इसमें जो वैल्यू होता है वो सदैव क्या देता है, पॉजिटिव देता है। क्या देता है, पॉजिटिव देता है। माइनस है माइनस, 3 है 3, i के स्थान पर 1 प्लस j के स्थान पर 1, ठीक। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 2। मॉड क्या देता है, पॉजिटिव नंबर, तो अंदर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कैसे देगा, तो मॉड जब हटेगा तो उसके सामने क्या आएगा, माइनस चिन्ह आएगा, तभी तो उसे क्या करेगा, प्लस करेगा। जैसे अभी लिख रहे हैं 1/2, मॉड क्या देगा, माइनस चिन्ह। किस लिए दे रहा है, क्योंकि अंदर वाला वैल्यू क्या करना है, उसे पॉजिटिव, तो मॉड अपने आप को किस में ओपन करेगा, माइनस में ओपन करेगा, ठीक। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 से 2 कैंसिल, तो आया क्या, 1 आया। क्या आया, 1 आया, ठीक। अगला बार में जब आप क्या ले रहे हो, i बराबर 1 और j बराबर, i बराबर 1 और j बराबर 2, यानी पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ये 1 2, ये 1 2 1/2 मॉड में -3 गुणे 1 प्लस 2, ठीक। तो क्या हो जाएगा, -3 में से, -3 में से 2 गए, कितना हो जाएगा, प्लस 2 गए तो -1, -1 मतलब क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2, क्योंकि माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको क्या निकालना है, ये 1 3 निकालना है। क्या निकालना है, ये 1 3 यहां निकालते हैं। तो ये 1 3 कब आएगा, जब आप i बराबर 1 लेंगे और j बराबर 3 लेंगे, ठीक। तो क्या मिलेगा आपको, ये 1 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, ये 1 3, और 1/2 है, 1/2 i के स्थान पर वैल्यू को पुट करना है, तो -3 इंटू i का मान 1 है और j का मान 3 है, तो 3 में से 3 ये क्या हो जाएगा, 0, और 0 से किसी संख्या में भाग गुणा करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। यानी अब इसका क्या आ रहा है, i बराबर 1 और j बराबर 4, यानी पहला रो चौथा कॉलम, पहला रो चौथा कॉलम का जो अवयव है वो क्या किससे व्यक्त किया जाएगा, ये 1 4 1/2 मॉड में क्या है, -3 गुणे i का मान 1 प्लस j का मान क्या है, 4 है। तो -3 प्लस 4 वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 1। तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2, 1/2। इस प्रकार से आपके पहले रो के सारे कॉलमों का मान, यानी चारों वैल्यू क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, 1 2 3 और 4। इसी प्रकार से दूसरा रो, इसी प्रकार से दूसरा रो, तो दूसरा रो के लिए आपको i का मान क्या रखना पड़ेगा, i का मान 2 और j का मान 1 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, i का मान 2 और j का मान 1 रखना पड़ेगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये 2 1, ये 2 1 क्या हो जाएगा, 1/2 और -3 गुणे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, -6
प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6, -6 + 1 क्या आएगा, -6 + 1 -5, और माड क्या दूसरे बनाएगा, प्लस बनाएगा, क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस में 5/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में 5/2 हो जाएगा। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा अवयव लेना है, तो 2 1 हो गया, अब 2 2 लेना है, तो I = 2 और J = क्या लेंगे, 2 लेंगे, क्या लेंगे, 2 लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, ये 2 2 मिलेगा, क्या मिलेगा, ये 2 2, यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, वैल्यू हम अपने मान पर रखेंगे 1/2 -3 × 2 और +2, क्योंकि I का मान क्या है, 2 है, और J का मान भी क्या है, 2 है, तो माइनस का 6 और प्लस का 2 क्या आएगा, प्लस माइनस का 4 और माड उसे क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा, क्या बनाएगा, प्लस, तो गुणे 4, 2 दूनी 4, यानी इक्वल टू में क्या मिला, 2 मिला, क्या मिला, 2 मिला, यानी ये 2 2 का मान क्या मिला, 2 मिला। इसी प्रकार से आपको क्या लेना है, तीसरा ये वाला मान क्या हो जाएगा, I = 2 और J = 3, I = 2 और J = 3, वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये 2 3, ये 2 3, 1/2 -3 × I का मान 2 और प्लस J का मान 3, -6 में से +3 के कितना आएगा, -3, माइनस माड क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 3/2, क्या मिलेगा, 3/2 मिलेगा। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। दूसरा रो चौथा कॉलम वाला मान क्या है, तो I = 2 और J = 4 है, क्या है, I = 2 है और J = 4 है, यानी दूसरा रो और चौथा कॉलम, ठीक, क्या हो जाएगा, 1/2 माड में -3 गुणे कितना 2 और +4, तो -6 में से +4 ये -2, और माड हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू, तो क्या आएगा, +2, क्या आएगा, +2, यानी 2/2 बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक, ये वाला भी कंप्लीट हो गया है, इसको निकाल लेते हैं। क्या है, I का मान 3 और J का मान 1, ठीक, 3 1 है, 3 1 है, तो I का मान 3 और J का मान 1 निकालते हैं मान, तो क्या हो जाएगा, ये 3 1 बराबर है 1/2 माड में -3, I का मान 3 और J का मान, ठीक, J का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -3 त्रिका 9, -9 में से +1 गए -8, -8 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो गुणे हो जाएगा 8, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा जी, 8, वैल्यू क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इसी प्रकार से I बराबर कितना, I = 3, I = 3 और J = 2, J = 2, तो वैल्यू को रखते हैं, पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 3 2 = 1/2 माड में 3 -3 इंटू I का मान 3 + 2, तो क्या हो जाएगा, -9 + 2, माइनस का क्या हो जाएगा, 6, माइनस का नहीं 6 नहीं 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7, 3 त्रिका 9 में से 2 गए कितना बचेगा, माइनस का 7, माड क्या देगा, प्लस, तो हो जाएगा प्लस का 7/2, प्लस का 7/2। ठीक, अब क्या निकालना है, तो ये 3 3 निकालना है, तो I = 3 और J बराबर भी कितना 3, I = 3 और J = 3, तो क्या आएगा, ये 3 3, ये 3 3 1/2 -3 × 3 + 3, ठीक, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 3 माइनस का क्या आएगा 6, और 6 माड क्या उसे बना देगा, +6, यानी ये हो जाएगा 1/2 गुणे 6, तो 2 3 6, वैल्यू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, क्या मिलेगा, 3।
अब क्या निकालना है, लास्ट इसका वो निकालना है i का मान 3 और j का मान 4। ठीक, i का मान 3 और j का मान 4, यानी ये 3 4 क्या हो जाएगा 1/2 मॉड में -3 × 3 + 4 क्या हो जाएगा -9 + 4 तो क्या हो जाएगा -5। -5 मॉड क्या बनाएगा +5 तो +5/2। यही वैल्यू को आपको क्या रखना है उसमें पुट कर देना। क्या करना है, पुट करना है। तो यहाँ पुट कर दे रहे हैं। ये बराबर मान क्या हो जाएगा, ये बराबर मान क्या होगा, ठीक, मान क्या हो जाएगा जी, चलो लिखते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। ये 1 का मान कितना है, ये 1 का पहला मान क्या है 1 है, क्या है 1 है, तो वैल्यू रखते हैं 1, वैल्यू रखते हैं 1। और ये 1 2 का मान क्या है तो 1/2, 1/2 तो 1/2 लिखते हैं। ठीक, 1/2 लिखते हैं और लिखते हैं ये 1 3 क्या वैल्यू है तो 0 है, और ये 1 4 मान कितना है तो 1/2, 1/2। ठीक, ये क्या हो गए 4 वैल्यू हो गए। उसके बाद में 2 1 कौन 2 1 कितना है तो 5/2, 5/2। और उसके बाद में 2 2 का मान कितना है तो 2 2 का मान क्या है 2। ठीक, उसके बाद में 2 3 का मान कितना है तो 3/2 है, 3/2 है। उसके बाद में ये 2 4 का मान क्या है तो 1 है, क्या है 1 है। फिर 3 1 का मान क्या है तो 4 है, 3 1 का मान क्या है 4। 3 2 का मान क्या है 7/2, 7/2। और 3 3 का मान क्या है तो 3, और 3 4 का मान क्या है तो 5/2, 5/2। ठीक, ये इसका क्या हो जाएगा आप भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आप भी हो जाएगा 3 × 4 का, किसका 3 × 4 का। ठीक, 4 × 3 कहाँ होता, तब i का मान 4 तक ले जाना होता। ठीक, नोट कर लीजिए। और इसका जो दूसरा सवाल है इसी प्रकार से आप क्या कीजिएगा सॉल्व कीजिएगा, क्या कीजिएगा सॉल्व। इसमें मॉड फंक्शन नहीं, इसमें मॉड फंक्शन नहीं है, तो वैल्यू आपको जो मिलेगा आपका वही वैल्यू होगा। ठीक, माइनस को प्लस मत बनाइएगा। देखिए छठवां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों से x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। यह जो दिया गया है ये क्या है, ये मैट्रिक्स जो दिए गए हैं, आव्यूह जो दिए गए हैं वो इक्वल आव्यूह दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, इक्वल आव्यूह दिए गए हैं। यह भी आव्यूह 2 × 2 का है और यह भी आव्यूह क्या है 2 × 2 का है। ठीक, यानी समान आव्यूह हैं तो उनके प्रत्येक अवयव क्या होंगे समान होंगे, क्या होंगे समान होंगे। यानी 4 जो है वो क्या होगा y के बराबर होगा, क्या होगा y के बराबर होगा। z क्या होगा 3 के बराबर होगा, किसके 3 के बराबर होगा। और x किसके बराबर है तो 5 के बराबर है, नहीं x किसके बराबर है 1 के बराबर है, क्या है 1 के बराबर है। 5 तो 5 के बराबर है तभी तो इक्वल है। ठीक, तो हम सबको क्या दिखाएंगे बराबर, और नीचे अतः लिखेंगे x बराबर 1 y बराबर 4, y बराबर कितना 4, और कामा z बराबर 3। इसके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आंसर। इसी प्रकार से क्या करना था इसको सॉल्व करना था, क्या करना था सॉल्व करना था। इसमें देखिए x + y बराबर कितना हो जाएगा 6, x + y = 6। और देखिए ये 2 बराबर है 2 के, 5 + z किसके बराबर हो जाएगा 5 + z बराबर हो जाएगा 5 के। ठीक, 5 + z बराबर किसके हो जाएगा 5 के। और x × y किसके बराबर हो जाएगा तो x × i बराबर हो जाएगा 8 के। यानी कितने समीकरण आ गए 1 2 और 3, 3 समीकरण आ गए। कितने समीकरण आ गए 3 समीकरण रेखिक के आ गए, किसके आ गए रेखिक।
तो हम पहले z का मान निकालते हैं। तो समीकरण 2 से, कहां से? समीकरण 2 से सॉल्व करते हैं। 5 प्लस z बराबर 5, तो z बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक। अब समीकरण 2 और समीकरण क्या है? 1, यानी समीकरण 2 और समीकरण 1। ठीक। तो हम समीकरण 1 तथा नहीं समीकरण 3 तथा समीकरण 1, ठीक, क्या करेंगे? वैल्यू को पुट करेंगे। क्या करेंगे? वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक। जैसे x के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? तो y माइनस यानी 6 माइनस वाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 6 माइनस वाई। तो लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से। कहां से? समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से। ठीक। कहां से? समीकरण 3 से। तो समीकरण 1 क्या है जी? समीकरण 1 में x का मान क्या है? y 6 माइनस वाई है। क्या है? 6 माइनस वाई। x का मान इसे थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस वाई। क्या हो जाएगा? 6 माइनस वाई। और ये वैल्यू यहाँ क्या करेंगे? पुटअप करेंगे। तो x y के नहीं x के स्थान पर क्या हो जाएगा? 6 माइनस वाई। 6 माइनस वाई। तो 6 माइनस वाई इज इंटू वाई तो है ही और बराबर 8। बराबर 8। तो अंदर क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। ठीक। क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। माइनस वाई स्क्वायर उधर जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस का 8 इजकल टू 0। प्लस का 8 इजकल टू 0। इसका क्या करेंगे? फैक्टर। फैक्टर क्या होगा? 4 गुणे 2 का। 4 गुणे 2 का यहाँ प्लस चिन्ह है तो दोनों फैक्टर किस में ओपन होंगे? समान चिन्ह में ओपन होंगे। किसमें? समान चिन्ह में ओपन होंगे। क्लास 10th में फैक्टर बहुत पढ़ाए हैं। ठीक। तो वाई स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा? दोनों किस में रहेंगे? समान चिन्ह में। तो माइनस 4y और माइनस 2y। माइनस 2y प्लस 8 इजकल टू 0। y यहाँ है, y यहाँ है, y कॉमन है तो y माइनस 4 और माइनस 2 कॉमन है तो y माइनस 4 भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस भागी माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, प्लस y और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 4 दूनी 8 इजकल टू 0। तो y माइनस 4, y माइनस 4 और y माइनस 2 इजकल टू 0। तो क्या हो जाएगा? एक बार इसे 0 दिखाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और एक बार इसको 0 दिखाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक। चलिए अगर हम y बराबर क्या लेते हैं? 4 लेते हैं। क्या लेते हैं? 4। तो x बराबर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। यदि y बराबर 2 रखते हैं तो x का मान क्या मिलेगा? x का मान 4 मिलेगा। क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो x के कितने मान आ रहे हैं? तो x के 2 मान आ रहे हैं। y के कितने मान आ रहे हैं? तो 2 मान आ रहे हैं। इसलिए लिखेंगे अतः x बराबर कितना? जब 4 वैल्यू ले रहे हैं तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। और जब वैल्यू 2 ले रहे हैं तो कितना आ रहा है? तब 4 आएगा। तो 2 कामा 4। तो y का मान क्या हो जाएगा? 4 कामा 2। और z का मान क्या हो जाएगा? तो 0। z का मान 0। ये आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। ठीक। अब सॉल्व करते हैं तीसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? देखिए यह भी 1 गुणे कितना का है? 3 गुणे 1 का है। कितना का है? 3 गुणे 1। 3 गुणे 1 यह भी है। 1 कॉलम 3 और किसमें क्या है? रो। क्या है? रो है। इक्वल मैट्रिक्स है तो इनके प्रत्येक अवयव क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा? 9। समीकरण 1 मानेंगे। और x प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और y प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण 3 हो जाएगा। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 3 को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं तथा समीकरण 3 से, किससे? समीकरण 3 से सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा जी?
तो समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखते हैं तो y प्लस एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 7 प्लस जेड बराबर 9। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 7 उधर जाएगा तो 9 माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जेड का मान क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक, अब जेड का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 2 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 4 जेड का मान कहाँ रख रहे हैं, तो जेड का मान समीकरण नंबर 2 में, कहाँ, 2 में रखने पर, कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा, तो x प्लस 2 बराबर 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा। और x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में, कहाँ, समीकरण 3 में। जब समीकरण 3 में रखेंगे तो वहां क्या आ जाएगा, x का मान 3, तो y प्लस 3 इक्वल टू 7। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, x बराबर 3, y बराबर 4 और z बराबर 2। ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, x y z के मान हो जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से इसको क्या करना था, सॉल्व करना था। क्या करना था, सॉल्व करना था। नोट कर लीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हर बार पेपर में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 1 या 2 नंबर में, 2 नंबर में पूछता है या 1 नंबर में पूछता है। तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, हमेशा के लिए तैयार करना है। ये बता रहे हैं कि इक्वल मैट्रिक्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, इक्वल मैट्रिक्स दिए गए हैं। तो इनके प्रत्येक अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ये माइनस बी बराबर कितना है, -1 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। और 2a प्लस सी, 2a प्लस सी बराबर 5 दिया गया है, इक्वेशन नंबर सेकेंड मानेंगे। ठीक, 2a माइनस बी बराबर 0 अगर दिया गया है तो इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे। और 3c प्लस डी बराबर कितना है, 13, इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे, फोर्थ मानेंगे। क्या मानेंगे, फोर्थ मानेंगे। और उसके बाद जो हमें सही लगेगा हम वो वैल्यू क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। तो पहले समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से हम सॉल्व करना स्टार्ट किए। क्यों समीकरण 3, क्योंकि इसके RHS साइड में कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। तो समीकरण 3 से हमें क्या मिलेगा, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 बाई इम्प्लाइड डेट। ठीक, क्या हो जाएगा, 2a पक्षांतर करेंगे तो 2a नहीं, माइनस बी को पक्षांतर कर लेते तो क्या हो जाएगा, प्लस बी। क्या हो जाएगा, प्लस बी, यानी b बराबर, तो ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 5। b का मान इधर समीकरण 1 में रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। b का मान क्या हो जाएगा, 2a। तो हमें वहां से a का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो a का मान कहाँ, b का मान कहाँ रखते हैं, b का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। कहाँ पर, समीकरण 1 में पुट करते हैं। तो ये है, ये b के स्थान पर क्या रखेंगे, 2a बराबर -1। तो क्या हो जाएगा, -2a में से ये गए तो माइनस ये बराबर -1। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण 5 में। कहाँ, तो ये का मान समीकरण 5 में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, समीकरण 5 में रखते हैं। समीकरण 5 में ये का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, b बराबर 2 इंटू 1, यानी b बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये और b का मान आ गया। c और d का मान निकालना है, c और d का मान निकालना है। अब देखिए, अब ये का मान मिल गया है तो यहाँ से क्या मिलेगा, c का मान मिलेगा। तो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे किसका मान, ये का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो लिखते हैं ये का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक, तो ये के स्थान पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 प्लस c बराबर 5। तो 2 एक अन्य में क्या हो जाएगा, 2, और 2 को पक्षांतर करेंगे तो 5 माइनस 2, यानी c का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब c का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, c का मान
समीकरण नंबर 4 में रखेंगे, 4 में पुट करेंगे। तो c का मान कितना है 3 है, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस d बराबर 13, कितना है 13 है, तो d बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 9, d बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अतः आपको मान प्राप्त हो जाएंगे a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3 और d बराबर 4। ठीक, ये आपके 4 वैल्यू प्राप्त हो जाएंगे, ये भी सी डी का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से इसे क्या करना था, सॉल्व करना था, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है एक मैट्रिक्स दिया गया है m गुणे n का फॉर्म है, पूछ रहा है कि यह एक वर्ग आव्यूह है, यह एक वर्ग आव्यूह है, तो उसके लिए कौन सा कंडीशन क्या होता है, अप्लाई होता है। ठीक, जिनके 4 क्या दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं विकल्प, m लेस देन n, m ग्रेटर देन n, m इज इक्वल टू n होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा संबंध नहीं हो सकता। ठीक, तो आपको बताए हैं, क्या बताए हैं, वर्ग आव्यूह का जो कंडीशन होता है, क्या होता है, वर्ग आव्यूह का जो कंडीशन होता है वो बताए हैं कि मान लेते हैं आई जे के फॉर्म में दिया हो और m गुणे n लिखा हो, यदि क्या हो वर्ग आव्यूह हो, तो m और n का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से इसे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए कहा है युग्म क्या है, समान है, जो नीचे दिए गए आव्यूह के युग्म है वो क्या है, समान है। तो समान है तो भैया लो इक्वल का चिन्ह, इक्वल का चिन्ह समान। अब ये देखिए 3x प्लस 7, 3x प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा 0, 3x है, 3x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 7 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -7, तो x बराबर क्या हो जाएगा -7/3, -7/3 इस अवयव से। ठीक, ऐसा मान कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी ये जो वैल्यू आप निकाले हो सही वैल्यू नहीं मिला है। ठीक, तब क्या करेंगे, इस x को चेक करेंगे, इस x को चेक करेंगे, चेक करते हैं माइनस यानी 2 - 3x बराबर किसके हो जाएगा 4 के बराबर होगा, किसके 4 के, -3 को पक्षांतर करते हैं, 4 को इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 - 4 बराबर 3x, तो x बराबर क्या हो जाएगा जी 4, 2 में से क्या गए 4 गए, तो माइनस का 2/3, कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन ये मैच हो रहा है। ठीक, -2/3 सी ऑप्शन क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। ठीक, ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। y का मान भी चेक कर लेते हैं, y का मान क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। y - 2 बराबर 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा -2 उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो +2 हो जाएगा, 5 2 7, 5 2 7, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से क्या करना था, सॉल्व करना था, हल करना था, जैसा कि पहले आपको बता चुके हैं। ठीक, देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, कह रहा है 3 × 3 का कोट का कोई क्या है, आव्यूह, क्या है, आव्यूह है। तो ऐसे आव्यूह की कुल संख्या आप बताइए जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि क्या हो 0 या 1, क्या हो 0 या 1 हो, तो ऐसे कितने आव्यूह हो सकते हैं, इसमें कितने आव्यूह हो सकते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं कि हमारा जो ये है ये आई जे के फॉर्म में है और यह कोट क्या है 3 × 3 का है, 3 × 3 का है। अब आप पहले स्थान पर चाहे 0 रखें या 1 रखें, 0 रखें या प्रविष्टि अवयव
क्या है, अवयव है। ठीक, तो 0 रखें या 1 रखें। अब अवयव की संख्या ये क्या, यहाँ से क्या आएंगे, 0 या 1 मतलब क्या ना, दो हो जाएंगे। अगर इस प्रकार से हो रहे हैं 0 या 1 हो रहा तो क्या हो जाएंगे, दो घटना होंगी, चाहे आप 0 रखिए आप या 1 रखिए शुरुआत वाले अंक पर, पहले वाले अवयव पर। ठीक, तो क्या पूछा है, अवयव की कुल संख्या, अवयव की कुल संख्या पूछा है। क्या पूछा है, कुल संख्या पूछा है। तो कुल संख्या क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 3 गुणे 3, 2 पे पावर 3 गुणे 3 क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 9, 2 पे पावर 9। मान निकाल सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 दूनी 256 दूनी कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 512। तो अवयवों की कुल संख्या तो प्राप्त कर ली गई। मान लेते हैं पेपर में पूछ लिए कि प्रविष्टियों की कुल संख्या क्या होगी। प्रविष्टियों की, प्रविष्टि की संख्या क्या होगी, तो प्रविष्टि की संख्या भी आप निकाल लीजिए। प्रविष्टि की संख्या क्या होगी, कुल संख्या क्या होगी, तो जितना उसका कोट होगा उसकी क्या होंगी, उतनी प्रविष्टियां होंगी। क्या होंगी, प्रविष्टियां होंगी। 2 गुणे 2 का कोट का रहेगा तो प्रविष्टियां क्या हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4। यदि 2 गुणे 2 के अवयव हो तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2। ठीक, इस प्रकार से एक क्वेश्चन क्या हो, ये चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अगर यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आया हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।